नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, मैं आपको भाई हिंदी भाषा का परिचय पूरा पढ़ा चुका हूं, हिंदी भाषा का उद्भव पढ़ा चुका हूं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ये पढ़ा चुका हूं, हिंदी भाषा किससे ट्रांसफर होके आई है ये पढ़ा चुका हूं, और ये पढ़ा चुका हूं कि कौन कौन सी भाषाएं, ठीक है भाई, कौन कौन सी लैंग्वेज या भाषाएं किधर से लिखी जाती हैं, यानी बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, कौन कौन सी कैसे कैसे पढ़ी जाती है, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एंड द टॉपिक जो आज का है बेटा हमारा अगला, या फिर मैं ये कहूं कि जो हमारे पास आज पढ़ने को है, जिसे आप लोग शायद मेरे हिसाब से बेटा 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। कौन सी क्लास से भाई? 6वीं क्लास से आप लोग यहां पे इस टॉपिक को पढ़ते चले आ रहे हो, और वो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। देखते हैं कि आप लोग भाई कितना कुछ सीख पाए थे, है ना, क्योंकि आपने ये टॉपिक 10th क्लास तक तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो तैयार हो जाइए भाई, तैयार हो जाइए हिंदी भाषा CUET 2024 की तैयारी के लिए मेरे साथ, यानी जेपी सर के साथ, भाई यूनिमॉन्क्स के साथ। और जो तैयारी हमारी होगी वो होगी हमारी तैयारी 200/200 की। भाई इससे नीचे तो हमें कुछ भी बर्दाश्त है ही नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा में, भाई हिंदी भाषा में कितने नंबर होने चाहिए? तो 200/200 की तैयारी अगर आपको करनी है, अगर 200/200 आपको CUET 2024 में लाने हैं, तो आपको हिंदी भाषा की तैयारी भाई यूनिमॉन्क्स के साथ यानी मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं आज की। ठीक है भाई, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बेटा? संज्ञा, इसका परिचय या फिर परिभाषा में अगर बोलूं भाई, अगर परिचय या फिर परिभाषा अगर मैं कहूं, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम। क्या चीज बेटा? ओ सम प्लस ज्ञा, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक क्या मतलब होता है बेटा? पूरा ज्ञान कराने वाला, पूरा ज्ञान कराने वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? या फिर मैं दूसरी चीज में कहूं कि संपूर्ण ज्ञान कराने वाला, संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। अर्थात कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। भाई ये बीच वाला इसका मतलब क्या है? मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद, यानी सम प्लस ज्ञान। सम प्लस ज्ञा, या सम प्लस सम का मतलब है संपूर्ण, और ज्ञा का मतलब है ज्ञान। अर्थात ऐसा शब्द या फिर भाई ऐसा शाब्दिक अर्थ जो हमें संपूर्ण ज्ञान कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेटा भाई संज्ञा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे कि अतः किसी भी व्यक्ति, भाई ये बात किस पे लागू होती है? व्यक्ति पे लागू होती है, वस्तु पे लागू होती है, उसकी स्थिति पे लागू होती है, उसके गुण पर लागू होती है। मेरी बात समझ में आई तुम्हारे? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा था कि अतः किसी भी व्यक्ति, दोबारा मेरे साथ साथ बोलो भाई, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? संज्ञा की डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलो जल्दी से, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर इन व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के स्थिति को, मेरी बात समझ रहे हो आप? इनके नाम को क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा कहा जाता है। जैसे भाई अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। क्या नाम है? राहुल। और दूसरा कौन सा नाम ले लेते हैं हम? सीमा। हाँ, सीमा हैदर नहीं है ये, चलो सीमा हैदर का भी नाम ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सीमा क्या है?
सीमा है बेटा एक लड़की का नाम। क्या है? लड़की का नाम। तुम्हारे भी मन में लड्डू फूट रहे हो, सर जी वो पाकिस्तान से ले आया, हम भी लेके आएंगे। नहीं नहीं, आप डीयू में एडमिशन लीजिए, आपके पीछे पीछे क्या है, आपके पीछे पीछे इंडियन ही बहुत है? हाँ, बहुत समझदार हो। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो तुम, मेरी बात को है बेटा। क्या हुआ? राहुल। राहुल क्या है? राहुल एक व्यक्ति का नाम है। क्या? एक व्यक्ति का नाम है, नाम है भाई। सीमा क्या है? सीमा भी एक व्यक्ति का नाम है। बात मेरी समझ रहे हो? अच्छा, चलिए दूसरी बात करते हैं, वस्तु। वस्तु क्या हो गई? जैसे कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है भाई? सबसे ज्यादा पसंद क्या है? जल्दी बताओ सर जी। सबसे ज्यादा पसंद हमें क्या है भाई? खाने पीने के मामले में अगर देखा जाए, वस्तु, वस्तु की अगर हम बात करें तो भाई क्या हो सकती है? हमारी कमीज हो गई है, हमारा पैंट हो गई, क्या, और रेडियो हो गया, और क्या बेटा, टेलीविजन हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारी वस्तुएं कहलाती हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? मेरे लाल, मेरे पीलो और पापा की परियों, मम्मी के मगरमच्छों, दबा के शेयर कर दो जितना आपसे शेयर हो सके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं CUET 2024 के लिए। किसके लिए? CUET 2024 के लिए। और हिंदी भाषा क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हिंदी भाषा पेपर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा आपसे वादा है कि आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम जगमोहन पाठक सर का है। आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा स्थिति की। आगे बात क्या करते हैं? स्थिति की। जैसे कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैलाश मंदिर कहां है, क्या चीज? कि कैलाश मंदिर कहां है, कहां है। तो बेटा स्थिति क्या हुई इसमें कि कैलाश मंदिर कहां है? तो कहां है भाई? चलिए महाराष्ट्र में बोल देंगे आप। क्या बोल देंगे? कि महाराष्ट्र में भाई एलोरा गांव है या एलोरा एक जनपद है, उसमें महाराष्ट्र में कहां है कैलाश मंदिर स्थित है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि ताजमहल आगरा में है। कहां है? कि ताजमहल, ताजमहल आगरा में है ना। तो बेटा स्थिति आ गई किसकी? ताजमहल की। कहां पर? आगरा में। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दोबारा समझो, हैं, दोबारा समझो। ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति, आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको समझना थोड़ा सा माइंड से काम लेना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वरना आप लोग कहीं पे भी छूट सकते हो। और याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन छूटा तो सीधा सीधा आप लोग 10,000 स्टूडेंट से नीचे आ गए बेटा। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप ही जान सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या है? आगे बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा। क्या कहा मैंने आपसे बेटा? कि भाई दूसरी चीज क्या है? स्थिति या गुण। स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंशु, चेन्नई, मकान, भलाई, ये सारी की सारी क्या चीज हैं? ये बेटा संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर जी, आपकी बात से हम लोग 100% सहमत हैं। बात आपकी समझ में आ गई? आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। चलिएगा बेटा आगे बात करते हैं। अब सर जी संज्ञा की पहचान कैसे हो? भाई अगर हम लोग, आपने बताया सर जी कि किसी भी, भाई बोलिए मेरे साथ, संज्ञा का मतलब क्या था? कि किसी भी व्यक्ति, स्थिति, गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर जी इनकी पहचान हम कैसे करें? इनकी पहचान कैसे करें? तो पहचानने के लिए हमारे पास बेटा 2-3 साधन हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि जो संज्ञा शब्द है, जो संज्ञा शब्द है वो कैसा हो सकता है? वो बेटा प्राणीवाचक। प्राणीवाचक का मतलब क्या है? भाई एक ऐसा शब्द जिसके अंदर जीवित है, यानी हम जीवित व्यक्ति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति या फिर पेड़ पौधे,
पेड़ पौधे इनकी बात कर रहे हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी चीज के बारे में, प्राणीवाचक का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या हो बेटा, वो हिलजुल या फिर महसूस कर सकता हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो यहां पे कि ऐसी चीज जो आदमी महसूस कर सकता हो। और अप्राणीवाचक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर भाई महसूस करने की क्षमता ना हो। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे भाई एक लड़की है, हाँ लड़की के नाम पे तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट जाते होंगे हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। लड़की का मतलब क्या है बेटा, हमारी जो अगली सीट्स पे बैठती है ना तुम्हारी क्लास में, हाँ ज्यादा शोर मचाती रहती है, तुम लोग बोलते हो कि पढ़ने देती नहीं, तुम भी नहीं पढ़ना चाहते है ना। लड़की क्या है बेटा, लड़की एक प्राणीवाचक है। क्या है भाई, लड़की एक प्राणीवाचक है। ऐसे ही लड़का प्राणीवाचक है। भाई गांव में क्या होता है, गांव में लोग भी हैं, पेड़ पौधे हैं, और क्या है, पशु भी हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, घर भी है। अब लेकिन घर का क्या मतलब है भाई, घर का क्या मतलब है, ये क्या है, ये बेटा अप्राणीवाचक है। क्या है, अप्राणीवाचक है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। दूसरी चीज क्या कही है, फिर याद रखिएगा मेरी बात को कि संज्ञा को पहचानने के अधोलिखित आधार हैं कौन कौन से, कि संज्ञा प्राणीवाचक हो सकती है और अप्राणीवाचक हो, दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे लड़की, लड़का, गांव, घर आदि। अब बात की जाए संज्ञा शब्द गणनीय। गणनीय मतलब जिनको काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके, और अगणनीय, ये भी दोनों प्रकार की होती है। संज्ञा को याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं मेरे साथ साथ, जब तक आप बोलने की क्षमता को डेवलप नहीं करोगे, दोबारा बोलिए मेरे साथ कि संज्ञा जो शब्द है वो प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फिर से आ गया लड़का। अच्छा अब के लड़का के नाम पे ले लेते हैं क्या, राज मल्होत्रा है। राज नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है ये। हाँ चलिए राज नाम ले लीजिए। आप ले लीजिए क्या भाई, अरविंद नाम ले लीजिए। क्या चीज, अरविंद नाम ले लीजिए। तो ये क्या हो गए, ये लड़का हो गए। संतरा क्या है भाई, केवल बोल दिया आपने संतरा, बात मेरी समझ रहे हो। हाँ केला, आदि आदि, ये क्या है भाई, गणनीय संज्ञाएं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जब भी मार्केट जाते हो तो बेटा केला पे कैसे बोलते हो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो कि सर जी केला दे दो। वो फिर आपसे क्या पूछता है, कितने दर्जन, कितने दर्जन, दर्जन में कितने आते हैं 12। तो क्या हो गई बेटा, हम यहां पर गणनीय संज्ञा की बात कर रहे हैं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, गणनीय संज्ञा की बात कर रहे हैं। आशा करता हूं ये चीज बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ गई होगी। भाई आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट डाउन बेटा मेरे साथ साथ, इतना मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि एक एक क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं, सिर्फ आप लोग साथ दीजिएगा। मैं आपको CUET 2024 में बेटा 200/200 दिलाने का काम मेरा यानी यूनिमॉन्क्स की पूरी टीम का, हर एक सब्जेक्ट का वादा करता हूं आपसे कि नॉर्थ कैंपस में अब के जो तहलका है वो भी यूनिमॉन्क्स का है। और 2024 में कितने, 2024 में हम लोग बेटा यहां पर बिगुल बजा देंगे, याद रखिएगा बिगुल बजा देंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या चीज बेटा, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरी बात नहीं समझे अभी आप, अब समझेंगे मेरी बात को आप लोग, क्योंकि आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आया। दोबारा देखिए कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कौन होगा, कि भाई जिसका सरनेम लेने पर या फिर जिसको लगभग हमारा पूरा देश
और विदेश या फिर हर आदमी उसको जानता हो, एक वीवीआईपी पर्सन कह सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए कैसे, कौन कौन से, तो अगर बात हो बेटा नेहरू के ऊपर, है ना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर बात हो नेहरू की, बात अगर केवल शब्द आ जाए नेहरू, तो बेटा सिर्फ एक ही नाम हमारे ख्याल में, एक ही नाम हमारे माइंड में आता है, जिनका नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू। ये क्या हो गई बेटा, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, समझ रहे हो आप मेरी बात। बात हो रही है सीता की, बात हो रही है गौतम बुद्धा की, बात हो रही है भारत की, बात हो रही है अमेरिका की। तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, भाई भारत क्या है, विशेष स्थान है, अमेरिका क्या है, विशेष स्थान है, विशेष प्राणी यानी सीता मां हो गई, गौतम बुद्धा हो गए, ये क्या है, ये विशेष प्राणी हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। चलिएगा आगे बात करते हैं, इसमें नोट याद रखिएगा जरूर कि इसी जातिवाचक संज्ञा, बात आप मेरी समझ रहे हो, इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। क्या है कि इसी जातिवाचक संज्ञा के आधार पर, या व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा एक ही बात है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, है ना, जातिवाचक संज्ञा और ये एक ही चीज है ना। तो इसके अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक आपने शायद, अगर चलो मैं फिजिक्स की ओर आपको नहीं ले जाता, पहले देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक होता क्या है। द्रव्य का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसमें वजन हो, क्या है मतलब, जिसमें क्या हो, वजन हो, वेट हो और स्थान घेरती हो, और स्थान घेरती हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्रव्य। ध्यान रखिएगा इतना कि द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं, ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बन सकती हैं, जिनसे क्या हो सकता है, अनेक वस्तुएं बन सकती हैं। ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि भाई लोहे से आप कुछ भी बना सकते हो, पीतल से बहुत सारी चीजें हैं, चांदी से क्या है भाई, चांदी से क्या है, हार बन सकते हैं, जो आप कभी कभी गिफ्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो। चांदी है, सोना है, लकड़ी है, प्लास्टिक है आदि। ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें वजन हो और जो स्थान घेर सकता हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हालांकि ये मत कर देना, मैंने सिर्फ आपको द्रव्य का मतलब समझाया है, ना कि संज्ञा का मतलब। संज्ञा क्या है, लोहा है, पीतल है, चांदी है, लकड़ी है, प्लास्टिक है आदि। अच्छा, सेकंड नंबर बात क्या आती है बेटा, तो समूहवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द स्वयं में समूह का बोधक हुई होते हैं और एक वचन ही प्रयुक्त होते हैं, शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि भीड़, भीड़ का मतलब क्या होता है, लोगों का इकट्ठा होना, क्या होता है, इकट्ठा होना। सेना, सेना एक इंसान से नहीं बनती, पुलिस एक इंसान से नहीं बनती, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, सभा दल में बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या चीज बोला मैंने आपको, दोबारा बोलिए, दोबारा सुनिए, कि समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे क्या हो, लगे क्या वो बेटा, एक वचन। याद रखिएगा मेरी बात को, एक वचन का मतलब क्या होता है, एक स्वयं, है ना, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं और दल में बहुत सारे लोग होते हैं। आप मेरी बात को यहां तक समझे, आप मेरी बात को यहां तक आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बेटा, आपने यहां तक पूरा का पूरा लिख लिया होगा, ना लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। नंबर सेकंड कौन सी संज्ञा आती है बेटा, नंबर सेकंड आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या चीज बेटा, तो जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो। क्या कराते हो, पूरी जाति का बोध कराते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि भाई जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय, पूरी की पूरी जाति का ही बोध करा देते हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे स्टार मार्क बना लीजिएगा। जैसे कि मनुष्य, भाई
मनुष्य। मनुष्य क्या है? जाति है। नर, नारी, पर्वत, हाथी आदि, ये क्या है बेटा? ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि अगर बात की जाए पर्वत के बारे में, तो अरावली पर्वत क्या है? अरावली पर्वत। बात मेरी समझ रहे हो आप? तो ये क्या है? ये हमें पूरी की पूरी उस चीज की जाति का बोध करा रहे हैं, या फिर उसके नाम का हमें क्या करा रहे हैं? उसके नाम का हमें बोध करा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिएगा, सेकंड आता है बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इस भाववाचक संज्ञा को आप ऐसे समझोगे जैसे फीलिंग नहीं समझते आप, कि तू मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रही है। समझ वो बेटा सब काम रही है, लेकिन तुम समझा नहीं पा रहे हो, है ना? तो ऐसे ही ये क्या है कि भाववाचक संज्ञा, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, सील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे क्या कहलाती हैं? वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर कि कैसे? डोंट टच मी, है? डोंट टच मी यानी मुझे मत छुओ। ये किस चीज में बोला जा रहा है? ये क्रोध में बोला जा रहा है तुम लोगों से, कि मुझको छूने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगी। बात समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऐसे ही ये क्या है बेटा? जहां पर क्रोध आए, जहां पर प्रेम आए, प्रेम का मतलब क्या? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये किसने कहा? ये कहा मीराबाई ने। किसके प्रेम के लिए? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए। बात मेरी समझ में आ गई? चलिएगा, अच्छाई क्या है? अच्छाई, अच्छाई का मतलब क्या है? कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। भाव है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? बुराई है, बीमारी है, बुढ़ापा है, सच्चाई है। ये उपयुक्त उदाहरणों में से आप क्या कर सकते हैं? किसी को छू नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, भाववाचक संज्ञा के दौरान सिर्फ आप अपने भाव दिखा सकते हो, लेकिन उस चीज को छू नहीं सकते। बात समझ में आ गई? भाई क्रोध को आप छू नहीं सकते, सिर्फ आपको दिख सकता है कि मैं कितना गुस्सा हूं या गुस्सा कर रही हूं। भाई प्रेम है, माँ बाप आपको प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं का प्रेम सर्वरता है, यानी उन्हीं का प्रेम सच्चा है। इधर उधर के प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, वरना ड्यू नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। बुराई है, भाई बीमारी है, बीमारी को हम देख सकते हैं कि आदमी कमजोर हो जाता है, ठीक है? भाई सच्चाई है, सच्चाई का साथ देना चाहिए हमेशा। तो उपयुक्त उदाहरणों में से आप किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? चलिएगा बेटा, आपकी संज्ञा यहां पर खत्म हो चुकी है पूर्ण रूप से। भाई पूर्ण रूप से संज्ञा आपकी यहां पे खत्म हो चुकी है, और इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे, कहां पे? तो सीयूईटी 2022 और सीयूईटी 2023। याद रखिएगा कि सीयूईटी 2022 हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको देना चाहता हूं कि यूनिमॉन्क्स भाई क्या हर एक प्लेटफॉर्म से अलग है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर जो क्वेश्चन आए हैं हर टॉपिक के बाद कराऊंगा, ताकि आपकी यह समझ में आए कि सीयूईटी 2023 में और 22 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग भाई कम से कम हम 10 से 15 क्वेश्चन कल करने वाले हैं। तो बेटा दबा के शेयर कर दीजिएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कल मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।